शिमला से बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया। 5 तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, 10 तारीख को वेतन मिलेगा। सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया, बड़ी खबर ये, 5 तारीख को कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। शिमला से बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ये, करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की 1 तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते। कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ 1 तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। आर्थिक संकट। तो हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अरुण जी, ताजा अपडेट क्या कुछ, क्योंकि कल के दिन आपने तस्वीरें बताई थी कि कैसे हालात हैं सदन के अंदर। देखिए सागर, हिमाचल प्रदेश में आज एक बहुत बड़ी खबर जो है हिमाचल प्रदेश के मॉनसून सत्र से निकल कर आई है। हिमाचल प्रदेश में दल बदल कानून को लेकर एक नया संशोधन किया गया है और ये पूरा का पूरा मामला कांग्रेस के उन 6 विधायकों के साथ जुड़ा है जिन्होंने राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी और इन 6 कांग्रेस के विधायकों को अयोग्य करार दे गया था। लेकिन राजनीति के अंदर ऐसे नेताओं को जो अपने हित के लिए राजनीतिक दलों को इस तरह से छोड़ दिए करते हैं और दल बदल कानून को दांत देने की लगातार जो एक चर्चा देश के भीतर रहती है, उसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए कानूनन इसको बना दिया गया है कि जो ये अयोग्य करार कर दिए गए नेता होंगे, ऐसे नेता जो दल बदल कानून के तहत होंगे, शेड्यूल 10 के तहत, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी जो अगर कोई भी नेता चुनकर आ जाता है और उसके बाद उसको अयोग्य करार दिया जाता है, तो ऐसे विधायकों को जो पेंशन मिला करती है, जो तकरीबन 93,000 रुपए हर माह की होती है, आजीवन ये पेंशन मिला करती है, वो पेंशन उनको नहीं मिलेगी, बशर्ते
वो पहला चुनाव जीते हों। हिमाचल में परिस्थिति ऐसी है कि इन 6 में से 2 विधायक ऐसे थे, चैतन्य और देवेंद्र भुट्टो, जो पहला चुनाव 2022 में जीते थे और उनके अयोग्य करार हो जाने के बाद इनको अब जिंदगी भर वो जो पेंशन मिला करती है एक विधायक बन जाने के बाद, चाहे आप एक दिन के लिए भी विधायक बने हो तब भी ये आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इस नए कानून के बाद अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरा बदलाव इस कानून के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में किया गया है वो ये है कि जिस टर्म में जब इनको अयोग्य करार दिया गया था और अयोग्य करार दिए जाने के बाद आज जो ये कानून आया है, इस बीच में जितने भी महीने में इनको पेंशन मिली है, क्योंकि इससे पहले उनको वो पेंशन मिलती रही है, तो वो पेंशन भी उस टर्म की जो है उनकी वापसी होगी। और 4 हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार चुनाव जीते हैं, जैसे सुधीर शर्मा लंबे वक्त से राजनीति के भीतर है और कई चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन 2022 में जो उन्होंने चुनाव जीता था, अब उस टर्म के लिए उनको पेंशन जो 5,000 मिला करती है वो नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा बदलाव का कानून हिमाचल प्रदेश में आया है और देश भर की सुर्खियां ये कानून जरूर बनेगा, क्योंकि दल बदल कानून के अंदर ऐसे नेता जो पार्टी को छोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इस तरह से दूसरे। अच्छा अरुण, ये देखिए, बेशक आर्थिक संकट से जूझ रहा हो हिमाचल इस समय, और अब प्रदेश में जिस तरह से आपदा पिछले साल आई उसके कारण देखिए लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन विपक्ष जो है राजनीतिक इसमें देखिए रोटियां सेकने की तलाश में है, और जो अन्य राज्यों में चुनाव है वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस का उदाहरण देखिए कि देखिए हिमाचल में कैसे हालात इन्होंने कर दिए। अरुण जी, देखिए सागर, 2 बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र के बता दूं। हिमाचल प्रदेश के लगभग ये 4 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशनर हैं जो इस माह के वेतन का इंतजार कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर साफ कर दिया है, 30 तारीख बीत जाने के बाद भी इस महीने जो तनख्वाह कर्मचारियों को मिलेगी वो 5 तारीख को मिलेगी और 10 तारीख को जो है पेंशनर्स को तनख्वाह दी जाएगी। अगर वित्तीय स्थिति ठीक रही, सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने जो अपना वक्तव्य दिया है कि अगर स्थिति ठीक रही तो हिमाचल प्रदेश में ये जो रेवेन्यू ग्रांट डेफिसिट का पैसा आता है और उसके साथ केंद्रीय करों का पैसा आता है, एक 6 तारीख को आता है, एक 10 तारीख को आता है, तो कर्मचारियों को 6 तारीख को अब आने वाले वक्त में तनख्वाहें मिला करेंगी और पेंशनर्स को ये खाते में जो डलेगी 10 तारीख को डलेगी। लेकिन मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने इससे इतर एक बात जरूर कही है कि अगर परिस्थितियां ठीक हो गई तो अगले महीने से ही हम 1 तारीख को कर्मचारियों को और पेंशनरों को तनख्वाह देंगे। लेकिन हालात ऐसे नहीं है सागर, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि अगले महीने से जो है कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह और पेंशन मिल जाएगी। माना यह जा रहा है 1-2 महीने का वक्त जो मुख्यमंत्री ने मांगा था, और जब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं हो जाती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का नाम देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आता है उस वक्त कर्मचारियों की तनख्वाह, और जब ये केंद्रीय करों का पैसा 10 तारीख को आता है तब हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को पैसा उनके खातों में डाल दिया जाएगा। तो इस डिसिप्लिन के तहत लाने के बाद उन्होंने वही बात की है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, खराब आर्थिक वित्तीय चेहरा, एक बड़े कर्ज का बोझ, और उस कर्ज के बोझ के पीछे की कहानी क्या है। देखिए सागर, इसमें 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि फिजूल खर्ची के साथ सरकारें अगर चला करती हैं तो उसकी वजह से जो नुकसान है, इस तरह का नुकसान वो कर्मचारियों के लिए, आम जनता पे, विकास के ऊपर नहीं होना चाहिए। वहां कटघरे में सुखविंदर सिंह सरकार खड़ी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जिसका 95,000 करोड़ रुपए के करीब जो है ये इस वर्ष के अंत तक जो है कर्ज चला जाएगा, ऐसे राज्य के अंदर कड़वे फैसले लिए जाने की जरूरत है। इससे पहले बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह यहाँ रहे, धूमल यहाँ पर रहे, शांता कुमार यहाँ पर रहे, और तमाम इस तरह की कोशिशें कर्ज के बढ़ते बोझ की संवारी नहीं गई, कड़वे फैसले नहीं लिए गए। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ सागर, की हिमाचल प्रदेश में जब बजट दिया जाता है तो उस बजट को जीरो बजट, पहले कहा जाता था जीरो बजट, और फिर बिना किसी कर्ज वाला बजट, ये एक रीत सी बन गई थी, चाहे मुख्यमंत्री धूमल हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे वीरभद्र सिंह हो, बगैर कर का बजट दिया जाता था। और परेशानी का सबब यह है कि हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स की संख्या है, और इसी वजह से हिमाचल का जो बजट का खर्चा है वो अधिकांश वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, कर्ज अदायगी, 100 में से 70 रुपए जो है ये इसी के ऊपर खर्च हो जाता है, और बाकी बचता जो 30 है उसमें से भी 10 सरकार की अन्य देनदारियां होती है, 20% सिर्फ जनता के विकास के लिए बचता है या प्रदेश के विकास के लिए बचता है।
तो ऐसी परिस्थितियों में कठोर निर्णय वाले मुख्यमंत्री की जरूरत थी। क्या सुखविंदर सिंह ठाकुर वैसा कड़वा फैसला लेने वाले सख्त मुख्यमंत्री हैं? ये वक्त तय करेगा। चलिए, बिल्कुल देखिए अरुण जी, और उसी फैसले का इंतजार है जिस सख्त फैसले की बात आप कर रहे हैं। शुक्रिया अरुण जी पूरी जानकारी के लिए।